दोस्तों, इतिहास की किताबों में अंग्रेजों द्वारा विस्तार की नीति यानी रूल ऑफ एक्सपेंशन का जिक्र मिलता है, जिसके जरिए उन्होंने हमारे देश की कमान को अपने हाथों में लिया था। अब अगर बिजनेस के नजरिए से बात करें तो सबसे ज्यादा सफल बिजनेस जो अपने आप को एक्सपैंड करके माला माल बना है वो है आईटीसी। जी हाँ, वही आईटीसी जो रोटी बनाने का आटा भी बेचता है, लिखने के लिए पेन और नोटबुक्स भी, फ्रूट जूसेस और बिस्किट्स भी। मेरा इशारा समझ गए ना आप? हम बात कर रहे हैं आशीर्वाद आटा, क्लासमेट्स के प्रोडक्ट, बी नेचुरल जूस और सनफीस्ट बिस्किट की। और सिर्फ यही नहीं, आईटीसी ने अपने बिजनेस को इतना ज्यादा डाइवर्सिफाई कर दिया है कि ऐसा कोई सेक्टर नहीं बचा जहां आईटीसी का नाम ना हो। टेक्सटाइल्स, एग्री बिजनेस, कॉस्मेटिक्स, एफएमसीजी, होटल्स, हेल्थ केयर, स्टेशनरी, हर जगह आईटीसी के प्रोडक्ट्स की मार्केट में डिमांड है, जिसने आज एक लीडिंग ब्रांड इसको बना दिया है। अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजीज के जरिए ये कंपनी इतना ग्रो कर रही है, इसका अंदाजा आप लगा भी नहीं सकते। दोस्तों, इसके बिजनेस ग्रोथ का अंदाजा लगाने के लिए आपको एक नंबर देती हूँ। अगर हम इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें ना, तो 5,81,488 करोड़ की इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। आज हम इस वीडियो में आईटीसी की जर्नी, उसकी मार्केट स्ट्रैटेजी और आखिर कितना बड़ा है आईटीसी ब्रांड, इसके बारे में जानेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि कैसे ये ब्रांड छोटे से बड़ा बना और कैसे आज ये मार्केट का लीडर बन चुका है। तो दोस्तों, चलिए बिना कुछ देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन बिल्कुल दबा दीजिए, ताकि ऐसे कमाल के बिजनेस केस स्टडीज आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो चलिए बिना कुछ देर किए शुरू करते हैं। दोस्तों, आईटीसी की नींव पहली बार 24 अगस्त 1910 में कोलकाता में रखी गई। तब इसका नाम इंपीरियल टोबैको कंपनी हुआ करता था। दरअसल तब के टाइम में यूरोप से स्मोकिंग और सिगरेट का ट्रेंड शुरू हुआ था और इंडिया में भी लोग स्मोकिंग करने लगे थे। तो आईटीसी ने अपनी शुरुआत सिगरेट से ही की थी। कंपनी के शुरुआती सालों में कंपनी सिर्फ सिगरेट पर ही बिजनेस करती थी और साल 1913 में बैंगलोर में आईटीसी ने सिगरेट की पहली फैक्ट्री खोली। जब कंपनी आगे बढ़ने लगी और प्रॉफिटेबल बिजनेस करने लगी, तब 1925 में कंपनी ने अपनी सिगरेट्स की पैकेजिंग और प्रिंटिंग भी शुरू कर दी। इससे जो पैसा पैकेजिंग के लिए एक्सटर्नल एजेंसीज को देना पड़ता था, वो रुक गया और कंपनी के रिजर्व्स बढ़ने लगे। आजादी के बाद दोस्तों, कंपनी का नाम 1970 में इंपीरियल टोबैको कंपनी लिमिटेड से इंडिया टोबैको कंपनी पड़ चुका था। 1974 से इस कंपनी ने होटल्स एक्वायर करना शुरू कर दिया। काफी सालों तक तो कंपनी का यूएसपी सिगरेट ही रहा, पर 1974 का वो साल था जब आईटीसी ने अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए पहला कदम उठाया और होटल्स को एक्वायर किया। ये साल कंपनी का कॉर्पोरेट ट्रांसफॉर्मेशन की बिगिनिंग का साल था और कॉर्पोरेट ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत हुई थी होटल से, जहां सिगरेट के साथ साथ अब हॉस्पिटैलिटी में भी आईटीसी अपना कदम रख चुकी थी। साल 1975 में आईटीसी ने चेन्नई का एक होटल चोला को एक्वायर करके उसका नाम वेलकम होटल बाय आईटीसी होटल्स रखा। आईटीसी ने अपने बिजनेस एक्सपेंशन की शुरुआत होटल से इसलिए की ताकि उनकी मार्केट में वैल्यू बढ़ सके। दूसरा, होटल्स के बिजनेस से हाई लेवल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आते हैं और ये एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है। आईटीसी 6 ब्रांड्स के साथ हॉस्पिटैलिटी के सेक्टर में ग्रो कर रहा है। वो ब्रांड्स हैं आईटीसी होटल्स, मेमेंटोस, वेलकम होटल, स्टोरी, फॉर्च्यून होटल्स और वेलकम हेरिटेज। स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो आज आईटीसी का रेवेन्यू जो कंपनी ओन्ड होटल से जनरेट होता है वो 2679.12 करोड़ का है। अब चलते हैं साल 2000 में। दोस्तों, आईटीसी कभी एक प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी थी। कंपनी का मोटिव अपने को इंडिया का लीडिंग ब्रांड बनाना था हर एक सेक्टर में। तभी तो साल 2000 में कंपनी ने अपनी एंट्री टेक्सटाइल्स के बढ़ते मार्केट में कर ली। विल्स लाइफस्टाइल्स के बारे में आपने सुना ही होगा। जी हाँ, क्या आप जानते हैं कि ये आईटीसी का फैशन ब्रांड है? 2000 के बाद ही दोस्तों कंपनी ने बैकवर्ड इंटीग्रेशन की पॉलिसी अपना ली। आइए समझते हैं क्या है ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन। दोस्तों, बैकवर्ड इंटीग्रेशन का मोटा मतलब ये होता है कि अपने प्रोडक्ट्स का डाइवर्सिफिकेशन करना, यानी मार्केट के नए नए सेगमेंट्स में एंट्री करना। अब इस प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन में 2 चीजें आती हैं। पहली, बिजनेस लेवल प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन और दूसरी, कॉर्पोरेट लेवल प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन। आइए एक एक करके इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, जब एक ही सेक्टर या सेगमेंट में अलग अलग प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया जाता है तो ये आता है बिजनेस लेवल के अंदर। जैसे आईटीसी अपने एफएमसीजी सेक्टर में ही अलग अलग प्रोडक्ट्स का बिजनेस करती है। वो सनफीस्ट के नाम से बिस्किट का भी ब्रांड है, बी नेचुरल के नाम से जूसेस का भी ब्रांड है, बिंगो के नाम से स्नैक्स का भी ब्रांड है और आईटीसी मास्टर शेफ के नाम से स्पाइसेस यानी मसालों का भी ब्रांड है। अब बात करते हैं कॉर्पोरेट लेवल की। तो दोस्तों, कॉर्पोरेट लेवल पर डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में यानी डिफरेंट सेगमेंट पर जंप करना। जैसे आईटीसी न सिर्फ होटल में बिजनेस करती है, न सिर्फ फूड में, बल्कि टेक्सटाइल, स्टेशनरी, एग्रीकल्चर, कॉस्मेटिक्स, हेल्थ केयर जैसे सेक्टर में भी एक्टिवली काम करती है और ये सब सेक्टर्स अलग अलग हैं। तो ये है कॉर्पोरेट लेवल। तो दोस्तों, इसी बैकवर्ड इंटीग्रेशन की पॉलिसी के साथ साल 2003 में
आईटीसी ने बिस्किट्स में सनफीस्ट और स्टेशनरी में क्लासमेट जैसे ब्रांड को लॉन्च किया। साल 2007 में बिंगो को लॉन्च किया। 2013 में कंपनी ने अपना डिओड्रेंट लॉन्च किया एंगेज के नाम से। 2014 में बी नेचुरल्स और 2017 में आईटीसी मास्टर शेफ मसाले। इनके कुछ प्रोडक्ट्स से जो कंपनी को रेवेन्यू जनरेट होता है, उन आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। स्टैटिस्टिक्स की अगर बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2019 के मुताबिक आशीर्वाद आटा से जो रेवेन्यू कंपनी को जनरेट हुआ था, उसका फिगर है 4,500 करोड़। दोस्तों, सिर्फ एक प्रोडक्ट से 4,500 करोड़ जो कंपनीज का टर्नओवर होता है। सनफीस्ट बिस्किट से 3,800 करोड़, बिंगो से 2,500 करोड़, क्लासमेट स्टेशनरी से 1,400 करोड़ और यिप्पी नूडल्स से 1,100 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ। साथियों, इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आईटीसी की नेट सेल्स मार्च 2023 में 66,04,337 करोड़ की रही और कंपनी की टोटल इनकम 68,48,088 करोड़ की। दोस्तों, आईटीसी आज एक लीडिंग एग्रीकल्चर ब्रांड भी है और एग्रीकल्चर के फील्ड में कंपनी के सफल होने का एक बड़ा कारण है कंपनी के द्वारा लॉन्च की गई किसानों के लिए वेबसाइट ई चौपाल। दरअसल दोस्तों, आईटीसी को अपने फूड रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती थी, जो किसान खेतों में उगाते थे, जैसे जूस बनाने के लिए फल हो गए, चिप्स बनाने के लिए आलू और मसाले। तो इसके लिए किसानों से डायरेक्ट कांटेक्ट हो सके बिना मीडिएटर या कॉन्ट्रैक्टर के, जिसको कमीशन देना पड़ता था, आईटीसी ने ये पहल जारी की। ई चौपाल के जरिए कंपनी डायरेक्ट किसानों से संपर्क करती है और किसान अपने प्रोडक्ट्स के प्राइस को खुद डिसाइड करते हैं। दरअसल दोस्तों, कॉन्ट्रैक्टर्स के होने से किसानों को जितना लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता था और फायदा कॉन्ट्रैक्टर्स का होता था। इसलिए आईटीसी ने इसका सोल्यूशन निकाला और एक तीर से दो निशाने ताने। पहला तो किसानों की आय को दुगना करना और दूसरा कॉन्ट्रैक्टर्स को देने वाले पैसे भी बच गए। दोस्तों, ई चौपाल की मुहिम से आईटीसी अब तक 4 मिलियन किसानों की मदद कर चुका है। यही नहीं, आईटीसी की इस पहल ने इतनी पॉपुलैरिटी पाई कि हार्वर्ड जैसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में आज आईटीसी का ये कदम किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक केस स्टडी के तौर पर पढ़ाया जाता है। तो दोस्तों, ये केस स्टडी थी उस कंपनी के बारे में जिसने अपना व्यापार सिगरेट से शुरू किया और आज देश के लीडिंग ब्रांड में अपना नाम दर्ज कर चुकी है। आज आप दिन में 2 बार या 3 बार आईटीसी के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते ही होंगे। देखिए, आप किसी भी प्रोडक्ट से शुरुआत करें, अगर आपके माइंड में एक्सपेंशन का थॉट है, बड़ा होने का थॉट है, तो धीरे धीरे रास्ते बनते जाते हैं और आईटीसी की केस स्टडी हमें यही सिखाती है। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसे ही कमाल के केस स्टडीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके किसी पसंदीदा टॉपिक पर वीडियो बनाएं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में सुझाव भी दे सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।